नमस्कार दोस्तों, एल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, एक नई शिक्षक वैकेंसी आ चुकी है जिसका सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार था। इस वैकेंसी में आपका जो वेतन है वो शुरुआती वेतन 50,000 रुपये से लेकर के 1,42,000 रुपये तक रहेगा अधिकतम। 7वां वेतन आयोग भी इसमें लागू है। सरकार की तरफ से दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर नया नियम भी लागू किया गया है और इस वैकेंसी में देश के सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपको आवेदन करने का अवसर मिला है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हो, आप इस भर्ती में जो आवेदन है वो डाल सकते हैं। इस वैकेंसी में दोस्तों आवेदन शुल्क आपका जो है मात्र 100 रुपये लगेगा और जो ओबीसी SC ST दिव्यांग या महिला कैटेगरी से हैं उनका आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन वगैरह शुरू कर दिया गया है और आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। TGT की ये भर्ती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। इसमें महिला पुरुषों के लिए अलग अलग जो है वो सरकार ने सब्जेक्ट वाइज जो है वो पद बांटे हैं। बात करें दोस्तों वैकेंसी में कौन से सब्जेक्ट के कितने पद आपको मिलेंगे, कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। इसमें TGT के अंदर अंग्रेजी में पुरुष के 869 पद, महिलाओं के 104 पद। TGT गणित में पुरुष के 744, महिला के लिए 376 पद आपको मिलेंगे। अंग्रेजी में महिलाओं के लिए 104 पद, अंग्रेजी पुरुष के लिए 869 पद आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान में पुरुष के लिए 310 पद, सामाजिक विज्ञान महिला के लिए 92 पद आपको मिलेंगे। प्राकृतिक विज्ञान में पुरुषों के लिए 630 पद, प्राकृतिक विज्ञान में महिलाओं के लिए 502 पद आपको मिलेंगे। हिंदी पुरुषों के लिए 420 पद है, महिलाओं के लिए हिंदी में 134 पद है वो आपको मिलने वाले हैं। संस्कृत की बात करें तो पुरुषों के लिए 342 पद, महिलाओं के लिए 416 पद आपको मिलेंगे। उर्दू में पुरुष के लिए 45, महिलाओं के लिए 116 पद। पंजाबी में पुरुषों के लिए 67, पंजाबी में महिलाओं के लिए 160 पद आपको मिलेंगे। ड्राइंग टीचर के 527 पद मिलेंगे। स्पेशल एजुकेशन टीचर यानी आपने अगर स्पेशल बीएड कर रखा है तो उसके 120 पद है वो आपको मिलने वाले हैं। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन PG कर रखा है, अगर आपके उसमें 50% से ज़्यादा नंबर हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है वो सरकार की तरफ से 9 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से यहाँ पर आवेदन वेबसाइट पर शुरू हो जाएंगे और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वह 7 नवंबर 2025 है। यानी 7 नवंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। आवेदन जो है वो इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आपको करना होगा। आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, DSSBONLINE.nic.in। ये इसके आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। DSSB में आपको ये भर्ती मिली है और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपके पास बीएड और CTET जो है वो लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर पाएंगे। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट DSSBONLINE.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को फीस के तौर पर 100 रुपये का भुगतान जो है वो करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से जो है वो शुरू होगी और देश भर से पात्र अभ्यर्थी 7 नवंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। DSSB में कुल शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसमें से 5427 TGT के पद हैं, तो वहीं 2 स्पेशल एजुकेटर और ड्राइंग टीचर के लिए 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विषयवार यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है, DSSB ने शिक्षकों की भर्ती के लिए देश भर से आवेदन आमंत्रित किए हैं। मसलन आवेदन के लिए किसी राज्य का निवासी होने की बाध्यता नहीं है, यानी आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पात्रता के जो मानदंड है वो निर्धारित हैं। अभ्यर्थी की आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको आयु सीमा में 3 साल की जो छूट है वो प्रदान की गई है।
वहीं आवेदन के लिए अभ्यर्थी 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी बीएड और सीटेट पास भी होना चाहिए, तभी आवेदन जो है वो किया जा सकता है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों एक और भर्ती की बात कर लेते हैं। युवाओं को नवरात्रि का तोहफा, यहाँ पर टीचर की 13,000 से ज़्यादा भर्ती होगी जल्द, मंत्री ने दी है सूचना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। युवाओं को नवरात्रि का तोहफा मिलने जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद 13,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने हाल ही में नवरात्रि के बाद से राज्य में 13,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार उत्सव के बाद 13,421 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में राज्य में शिक्षण नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सरकारी भर्ती की जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर पश्चिमी बंगाल राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद 13,421 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने वाली है। परिषद पूजा की ठीक बात करेगी। सभी नौकरी चाहने वालों की को अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये जो भर्ती है वो यहाँ पर आपको पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर मिलेगी, जिसमें कुल 13,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो आपको मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो डीएसएसपी की भर्ती है वो ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी भारत के किसी भी राज्य का जो अभ्यर्थी है वो इस भर्ती के लिए आवेदन डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार की तरफ से प्राथमिक स्कूलों के जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण की काउंसलिंग के बावजूद 656 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर अफसरों की अनदेखी से बेरोजगार परेशान हैं। आवेदन के बाद तकरीबन 9 साल से नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 12 सितंबर को चयन प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं से रिक्त 656 पदों को कैसे भरेंगे बाबत सवाल पूछा था। इस पर आज तक विभाग की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है दोस्तों। तो अब इन पदों के ऊपर जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी बेहद जल्द शुरू की जा सकती है। तो देश के कई राज्यों में नई भर्तियां आ रही हैं और किसी भी शिक्षक भर्ती की जो जानकारी है वो हम आपको चैनल के ऊपर दोस्तों हमेशा सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप कौन से राज्य से टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके भी बताएं। सभी राज्यों की भर्तियों की जानकारी और ताज़ा खबरें हम आपको इस चैनल के ऊपर हमेशा सबसे पहले प्रदान करते रहेंगे।